जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे जो है कि सांद्रता के पद तक बता दिए थे। ठीक है, बता दिए थे विलयन क्या होता है, विलयन के गुण क्या होते हैं, ठीक, और विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, सब बता दिए थे। सांद्रता क्या होती है उसको भी समझा दिए थे। देखो सांद्रता क्या होती है, ठीक, तो सांद्रता, जब ध्यान रखना, किसी भी चीज को किसी विलेय पदार्थ में घोल दिया जाता है, ध्यान रखना, किसी भी विलयन में जब किसी विलेय को क्या किया जाता है तो घोला जाता है, तो जितना उसमें वो घुल पाता है उसे उसकी क्या कहते हैं, सांद्रता। यानी किसी भी विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता। ये बता दिए थे। फिर सांद्रता के पद पढ़ाए थे, तो सांद्रता के पद 3 पद बताए थे। एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। ठीक, अब हम लोग ध्यान रखना मेनली क्या देख रहे थे, बताए थे कि आज सवाल के ऊपर बात करेंगे। तो आज के क्लास में किसी चीज के ऊपर, किसी भी परिभाषा के ऊपर बात नहीं होगी। आज के क्लास में खाली सवाल के ऊपर बात होगी और कुछ नहीं, विशेष कुछ नहीं, ध्यान रखना। तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन, जो लोग नहीं देखे हैं उनको इसके पहले वाला जो क्लास है वो ध्यान रखना। ये क्लास तभी समझ में आएगा जो इसके पहले की क्लास को देखा रहेगा। ठीक, और कोशिश करेंगे हर किसी को समझाने का। ठीक, अब बाकी ध्यान रखना, इसके पहले वाले क्लास को जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक क्या किया कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो हम लोगों को पहला क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हम खुद से क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान रखना, कहीं से क्वेश्चन उठा के नहीं ला रहे हैं, ना तो किताब से ना तो कहीं से, सीधा सीधा अपने पास से क्वेश्चन दे रहे हैं आप बना करके। ठीक है, ध्यान रखना क्या है कि 5 ग्राम यानी 500 ग्राम विलयन में, 500 ग्राम विलयन में, 500 ग्राम विलयन में 50 ग्राम विलेय घुला हुआ है। 500 ग्राम विलयन में 50 ग्राम विलेय घुला हुआ है, तो उस विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो विलयन की सांद्रता क्या होती है भैया, विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब ध्यान दो, हम लोग ध्यान रखना, देख लीजिए मेन क्या होता है भाई, सूत्र पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या है सूत्र क्या होता है सांद्रता का भैया, वही द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत देखिए, विलेय का भार, यानी विलेय का भार का मतलब होता है द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और गुणी क्या हो जाएगा 100, गुणी क्या हो जाएगा 100। तो अब ध्यान दो मेनली, विलेय का द्रव्यमान, विलेय मतलब क्या है, घुला कौन है भैया, जो कुछ भी घुला हमको नहीं पता, लेकिन कितना घुला है, तो देखो 50 ग्राम लिख दिया कि नहीं, 50 ग्राम घुला है, मतलब विलेय कितना दे रखा भैया, विलेय कितना दे रखा है, विलेय बराबर 50 ग्राम, विलेय कितना दे रखा है 50 ग्राम। विलयन देखो खोजो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 500 ग्राम विलयन में, यानी विलयन 500 ग्राम, कितना है 500 ग्राम, तो विलयन का भार, यानी विलयन का भार कितना दे रखा है 500 ग्राम। अब कुछ करबे नहीं करना है इसमें, दाहिने बाएं जो जैसे मिला है उसको वही उठा के पटक देंगे, मान बदल आ जाएगा तुरंत। देखो कुछ नहीं करना है, विलेय का द्रव्यमान दे रखा है ना, तो विलेय का द्रव्यमान देखो ऊपर दिया विलेय का द्रव्यमान, तो वहां किसका द्रव्यमान रख देंगे, विलेय का, तो वहां पे विलेय का कितना भैया 50, तो 50, नीचे विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 500, तो 500, अब गुणे क्या है 100 है भैया 100, कोई दिक्कत, देखो 1 0 2 0 से कौन कट गया 2 0, 5 एकम 5,
5 दहा में 50। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना निकला भैया बचा 10, यानी द्रव्यमान। तो लिखेंगे ध्यान रखना क्या निकल के आया, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 10%। चाहे इसको लिख दें और चाहे हम लोग क्या लिख दें, ध्यान रखना, चाहे विलयन की सांद्रता बराबर या विलयन की सांद्रता बराबर कितना हो जाएगा, या विलयन की सांद्रता बराबर भाई तब भी क्या आएगा 10%। जिसको ना समझ में आएगा वो कमेंट करके बताएगा, ठीक है। बाकी देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बिलियन के, कोई बिलियन है, उस बिलियन के 320 ग्राम 320 ग्राम विलायक जल में, विलायक कौन है भैया, जल है, 320 ग्राम, यानी जो ज्यादा मात्रा में वही विलायक, तो ज्यादा मात्रा में कौन है, जल। तो विलायक कितना है 320 ग्राम जल में 40 ग्राम विलेय, 40 ग्राम विलेय के रूप में साधारण नमक घुला हुआ है। विलेय की क्या ज्ञात कीजिए, सांद्रता ज्ञात कीजिए, कुछ छू नहीं करना, सीधा सीधा भैया देखो एक बात हो, विलेय ध्यान रखना, विलेय पदार्थ ध्यान रखना, पहले विलेय, विलेय के रूप में कौन है भैया, नमक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोगों का सूत्र क्या भैया, सिंपल सा सूत्र देखो, दोनों में ग्राम में दे रखा, मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, द्रव्यमान प्रतिशत। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों में क्या दे रखा है, ग्राम लगाया, मतलब भार है, किलोग्राम में आ रहा है चीज, और जहां ग्राम में आएगा वहां क्या लगेगा, द्रव्यमान प्रतिशत। दोनों द्रव्यमान में है तो दोनों द्रव्यमान, दोनों भार है तो क्या लगेगा वहां पे, द्रव्यमान प्रतिशत। एक तो अगर लीटर में आ जाता तो वहां पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब दोनों ही लीटर में आ जाते तब वहां पे क्या लगता, आयतन प्रतिशत। तो अब यहाँ दोनों ही भार में तो यहाँ क्या लगेगा, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर वही विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या आ जाएगा 100। सिंपल, एकदम सिंपल। अब देखो विलेय का द्रव्यमान भैया, विलेय कितना है 40 ग्राम दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा 40 ग्राम, यानी विलेय का द्रव्यमान विलेय 40 ग्राम। अब विलायक कितना दे रखा है, विलायक देखो विलायक दिया है ना 320 ग्राम, तो विलेय कितना होगा भैया, विलेय कितना होगा, तो विलेय क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, यानी विलेय और धर्म, विलायक और विलेय के भार को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, विलेयन। तो किसका भार निकल के आ जाएगा, विलेयन का भार। तो विलेय का कितना है 40 और इसका कितना है 320, टोटल कितना निकल के आएगा 360 ग्राम। कितना 360 ग्राम। तो विलेयन का भार कितना निकल के आ गया 360 ग्राम। अब देखो जैसे वैसे सूत्र को उठा पटक देंगे, जैसे वैसे सूत्र को उठा क्या कर देंगे, पटक देंगे, निकल के आ जाएगा। देखो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 40, तो क्या रख देंगे ऊपर 40, नीचे भैया 360 है तो क्या लगाएंगे 360 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से जीरो गया। अब ध्यान दो 4 से काटेंगे, 4 दहा में 40, 4 नवा 36। अब देखो किससे कटेगा भैया, अब देखो गुणा कर देते पहले सिंपल सा, 10 का 10 में गुणा कर देंगे, 10 दहा में कितना हो जाएगा 100, और नीचे क्या हो जाएगा 9, तो 9 एक कम 9, 11 नवा 99, ठीक है, 9 एक कम 9 और 11 नवा 99, दशमलव लगाएंगे एक बार भाग जाएगी, ठीक है, 11 नवा 99 कितना बचेगा भैया, एक बचेगा, तो 9 एक कम 9 और फिर उसके बाद फिर एक बचेगा, यानी 1.1 तो कुछ नहीं एक मान लेते हैं, ठीक। तो इसलिए
सांद्रता बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग भैया, 11.1%। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसमें दम थोड़ी ना है, केवल कठिन लोग मान लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 750 ml बिलियन में, बिलियन कितना है, 750 ml है, उस बिलियन में 20 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो उस बिलियन की सांद्रता का क्या कीजिए, परिकलन कीजिए, उस बिलियन की सांद्रता को ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1 ग्राम में 1 ml में, यानी लीटर में है, ml का मतलब क्या होता है, लीटर में। सॉरी क्वेश्चन गड़बड़ा गया भाई, यहाँ पे ध्यान रखना। हाँ नहीं सही, 750 ml ठीक तो है, मिलीलीटर, 750 ml मिलीलीटर, ठीक है। 750 ml बिलियन में कितना है, 20 ग्राम चीनी घुली हुई है, ठीक। उस बिलियन की सांद्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एक चीज ml में यानी लीटर की चीज है इधर, और इधर किसकी है, ग्राम की। तो जो लीटर में आती है उसको आयतन, और जो ग्राम में आती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसीलिए तीनों फार्मूला लिखवाए हैं, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी आएंगे वहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जहाँ एक ml में और दूसरा ग्राम में आएगा, या एक लीटर में दूसरा किलोग्राम में आएगा, तो वहाँ पे कौन सी चीजें लगेंगी, तो वहाँ पे यही फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या है हमारा, तो वो फार्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक। तो ध्यान रखना, सूत्र क्या हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, सूत्र द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको सूत्र क्या होता है इसका, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे क्या कर देंगे 100। अब देखो कुछ नहीं करना, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलेय यानी चीनी, तो विलेय का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम दे रखा है। विलयन का आयतन कितना दे रखा है, विलयन का आयतन कितना दे रखा है, तो विलयन का आयतन दे रखा है 750 ml। अब कुछ नहीं करना, इसे सूत्र पे उठा के पकड़ दो, इसे सूत्र पे उठा के क्या कर दो, इसको पकड़ दो। देखो सूत्र क्या भैया, यही है, तो विलय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, तो 20 विलयन का 750 गुणे 100, 1 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 25 ध्यान रखना कितना आ जाएगा भैया, 15 पचे 75, कितना आएगा, 5 से काटेंगे 15 पचे 75 और 5 दूनी 10। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 20 दूनी क्या आ जाएगा 40 बटे क्या आएगा, 40 बटे क्या आएगा भैया 15, 15 से काटेंगे 15 का नाम 15 दूनी 30, 10 बचेगा, 10 बोलो लगाएंगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, यानी कि मान के चलते लगभग कितना आएगा 2.6, कितना आएगा, तो सांद्रता विलयन की सांद्रता बराबर कितना आएगा निकल के 2.6%। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, आप फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 220 ml बिलियन में 180 ml दूध घुला हुआ है, मतलब समझ रहे हो 220 ml बिलियन में 180 ml दूध घुला हुआ है, मतलब लग रहा है कि दूध में दूधारा पानी डाल के दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, दूध वाला पानी डाल के दिया है तभी, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना पड़ रहा है, 40 ml का फर्क है, 40 ml लगता है, इसमें क्या कर दिया वो पानी को डाल दिया। चलो आगे देखते हैं, तो घुला हुआ है
तो उस विलयन की सांद्रता को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। हालांकि यहाँ पे दूध की जगह पे क्या हो जाना चाहिए था, पानी हो जाना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। तो उस विलयन की क्या ज्ञात कीजिए, सांद्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो सांद्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दोनों ml में आया है, जहां दोनों ml में आएगा वहां पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, आयतन वाला। कौन सा लगाएंगे, आयतन प्रतिशत। तो सूत्र क्या लगेगा, सूत्र आयतन प्रतिशत। कौन सा सूत्र, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे क्या कर देंगे, 100, कुछ नहीं, क्या कर दे 100, ठीक है। ऐसा टुच्चा टुच्चा क्वेश्चन है। अब बताओ विलेय, विलेय का आयतन कितना दे रखा है, यानी विलेय, विलेय इसको 180 ml, विलयन कितना दे रखा है, विलयन इसको कितना दे रखा भाई, 220 ml, ठीक। अब उठा के रख देते हैं हम लोग अपने फार्मूले पर और निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। फार्मूला भाई उसी पे 180 बटे क्या आ जाएगा 200, 180 बटे 220 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से काटेंगे क्या आएगा, 11 दूनी 22 और 10 दूनी क्या होगा, 2 पच्चे 10, ठीक। अब ध्यान दो, इसका इसमें गुणा कर देते पहले, तब भाग करेंगे। तो 5 जीरो या 0, 8 पचे 40 के 0, 5 एकम 5 4 9, 900 बटे क्या हो गया भैया 11 आया। अब 11 से इसी में भाग कर दो, ठीक। तो 11 अठे 88 भाई 90, 11 अठे 88 और कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, 2 इसको मिलेगा, 11 एकन्नम 11, दशमलव लगा लेंगे, 11 एकन्नम 11, दशमलव लगा लेंगे, कितना निकल कर आ जाएगा, दशमलव लगाने के बाद कितना बचेगा, 2 नहीं 9 बचेगा, हाँ तो 9 बचेगा, 90, 11 अठे 88। सिंपल है, बहुत कुछ नहीं आ रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। सांद्रता बराबर कितना निकल के आ गई, सांद्रता बराबर 81.8%, ठीक है। अब आप इसके शॉट ले लीजिए, आगे की चीज़ों को ध्यान रखना, हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है।